हर हर महादेव। देखिए, हम सभी के जीवन में दुख और सुख आते रहता है, क्योंकि देखिएगा कभी सुख का पल इतना अच्छा होता है कि हम दुख का एहसास ही नहीं होता है। और कभी कभी इंसान के जीवन में दुख इतना आ जाता है कि वो भूल जाता है कभी सुख भी जीवन में था। तो सुख और दुख लेकर के मनुष्य बहुत परेशान है। अभी कलयुग चल रहा है और चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। कहा जाता है ना कि डूबते हुए को तिनका का सहारा। कोई डूब रहा है, उसको एक तिनका भी मिलता है तो ज़ोर से पकड़ता है, कहीं उससे हम बच जाए। वही आज के डेट अभी चल रहा है, जो हम सभी के जीवन का। ये नहीं है कि एक आदमी की कहानी है, पूरे जीवन का ये सच्चाई है कि अभी जो दिन समय चल रहा है वो कलयुग घोर आ गया है। और देखिए, इतना दुख और कष्ट चारों तरफ से घेरा हुआ है। कोई आदमी से आप पूछिए कि आप कैसे हो, तो चारों तरफ से वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दुखियालय कहा गया कलयुग को कि यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। सभी प्राणी दुखी है, कोई न कोई कारण से। कोई आर्थिक कमज़ोर है, तो कोई शारीरिक है, तो कोई मानसिक है। लेकिन सबके अंदर एक कष्ट है, किसी न किसी कारण से वो परेशान है। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि जो शिव के शरण में आ गया, गुरु स्वरूप में गुरु को अपना बना के, शिव भक्ति रूप में तो हम सभी का कल्याण किए हैं, हम सभी को सब कुछ दिए हैं। लेकिन आज वही शिव गुरु स्वरूप में आकर के मन में शांति दे रहे हैं। पहले इतना अशांति कि कोई चीज़ कमी हो जाए तो घर में इतना हंगामा हो जाता था। कोई चीज़ का कमी होने से घर में लड़ाई झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी से भी लड़ाई, रिश्तेदार में सबसे। लेकिन आज हमारे गुरु जब गुरु स्वरूप में आ गए हैं तो सबको मन को ठीक कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि तमाम जगह हर चीज़ का डॉक्टर आपको मिलेगा। पूरे विश्व में डॉक्टर हैं हर अंग का। कहीं आँख का डॉक्टर है, कान का डॉक्टर है, दांत का डॉक्टर है, सभी जगह डॉक्टर अवेलेबल हैं। हम लोग जिस बीमारी से कष्ट रहता है, जिस बीमारी से परेशान रहते हैं, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते भी हैं। लेकिन आज हमारे गुरु महागुरु शिव आज सुप्रीम डॉक्टर बन के आए हैं हम सभी को मन को ठीक करने। देखिए, मेरे साहेब भैया के द्वारा जब हम सभी के पास 3 सूत्र आया, तो 3 सूत्र एक साधारण था कि हाँ, पहला में दया मांगिए, दूसरा में चर्चा करिए, तीसरा में नमन करिए। लेकिन जब इसकी गहराई को हम लोग जाने, जब रेगुलर क्लास शिव चर्चा का मिलने लगा, हम लोग का यहाँ होता है कलकत्ता में, बहुत सुंदर क्लास हमारे यहाँ चलता है। तो इतना सुंदर सुंदर वहाँ से हम लोगों के अंदर एक गुरु की दया से ज्ञान आया, किसी गुरु भाई बहन के माध्यम से, कि आज मन अच्छा होने लगा। नहीं तो जिससे नफ़रत था उससे और नफ़रत, कभी प्रेम नहीं आया। कितनों पूजा पाठ हम लोग किए, लेकिन मन का चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन आज गुरु स्वरूप में जब हमारे महादेव उतरे हैं, हमारे शिव आए हैं, तो हम सभी का मन ठीक हो रहा है। कैसे ठीक हो रहा है कि मन का बदलाव दिख रहा है कि झगड़ा है, लड़ाई है, फिर भी मन में प्यार है। जाने दो, छोड़ो, गुरु बहन है, सब तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं। हम लोग एक ही घर से आए हैं और एक ही घर हम सभी को जाना है। ये चीज़ हम लोग भूल चुके थे, क्योंकि खुद याद नहीं था कि हम लोग आए कहाँ से और कहाँ जाना है। लेकिन आज ये गुरु आए हैं गुरु स्वरूप में, ताकि हम सभी को एक एक ज्ञान जागृत हो रहा है कि एक ही घर से हम लोग आए हैं, एक ही परमात्मा शिव के हम सभी बच्चे हैं। शरीर का तो सभी माता पिता अलग अलग हैं, सबके जितना जीव है सबके माता पिता अलग अलग हैं, लेकिन हमारे आत्मा के, सर्व आत्माओं के माता पिता परमात्मा शिव हैं। और उसी शिव में हम लोग जाके विलीन हो जाते हैं। तो सोचिए ना, नफ़रत क्या करना, जब एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चला ही जाना है, तो नफ़रत करके जाएंगे तो दोबारा फिर आना पड़ेगा ना हिसाब किताब चुकाने के लिए। कहा जाता है यहाँ का हिसाब किताब जब तक हम चुकाएंगे नहीं, तब तक हम सभी की यहाँ से मुक्ति नहीं होने वाली है। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। बार बार जन्म लेंगे, फिर उसे चुकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग को गुरु ज्ञान दिए हैं कि आप इसी जन्म में अपना जो भी कर्म फल है चुका लीजिए। जब आप कर्म फल चुका लेंगे तो आपका यहाँ से मुक्ति आराम से मिल जाएगी। इसीलिए हम सभी को इतना सुंदर ज्ञान गुरु देकर भेजे हैं, तो हम सभी अपने गुरु से दया लें और दया लेकर के अपने जीवन में उसे अपनाएं। और अपना करके गुरु को याद करें कि गुरु, हम सभी को जो भी गलती यहाँ पे हुआ है, मैं आपको साक्षी मान के यहाँ से अपना कर्म फल चुका रही हूँ।
गुरु दया कीजिए कि धीरे धीरे हम सभी का कर्म फल यहाँ से चूक जाए, क्योंकि जब तक हम लोग दोस्ती नहीं करेंगे, प्यार से नहीं रहेंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तब परिवर्तन के लिए हम सभी को आत्मा से माफ़ी मांग करके या उनसे जो भी हम सभी से गलती हुआ है उसको अपना यहीं पर सलटा लेंगे, यहीं पर हम लोग अब एक दूसरे से चुका करके और माफ़ी के द्वारा एक दूसरे को माफ़ भी करेंगे और माफ़ी भी मांग लेंगे। तो हम सभी का हिसाब किताब चुक जाएगा, तब हम लोग की मुक्ति होगी, तब हम लोग का दूसरा जोनी भी मिल सकता है या दूसरे जगह भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन जब तक हम लोग का मुक्ति नहीं मिलेगा उसी जगह आना पड़ेगा जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा। अब छोटा सा उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि देखिएगा, किसी किराएदार का अगर किराया बाकी रहेगा ना, जब तक उसका क्लियर नहीं कीजिएगा वो बार बार आपके पास आएगा कि मेरा क्लियर कर दीजिए। जब आप उसका हिसाब किताब क्लियर कर देंगे तभी आपको दूसरा घर जाके निश्चिंत से रह पाएंगे। तो वही इस जीवन की सच्चाई है। हम सभी इस जीवन में आए हुए हैं तो हम सभी का हिसाब किताब सभी के साथ बन जाता है। जो हम लोग का जन्म से ही तय होता है, तो हम लोग जन्म लेने से पहले ही हमारा सब भाग्य रचा जाता है। और इतना सुंदर हम लोग के जीवन में जब गुरु मिल गए हैं तो ये सब जानने की मौका मिला है, तो हम लोग यही दया मांगेंगे कि गुरु हम सभी के द्वारा जो भी पाप कर्म हुआ है सभी धीरे धीरे चूक जाए और हम सभी अब यहाँ से चुका करके मुक्त होके आपके पास आएँ और जन्मों जन्मांतर तक शिष्या के रूप में जगे रहें और लगे रहें। जब भी जन्म हो हम आपका शिष्य बने और आपका काम करें। चलिए इतना कहते हुए, यदि आप सभी गुरु भाई बहन मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाए। क्योंकि ये साधारण चर्चा का भूल आप लोग कभी मत कीजिएगा। ये हमारे महागुरु महादेव की चर्चा है, जो भी है मेरे गुरु की बात है। आप लोग सभी सुनिए और अपने जीवन में उतारिए।